नमस्कार, मेरा नाम रमता है। 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कन्या गर्ल्स। आज मैं आपको स्वाधीनता संघर्ष के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। सुभाष चंद्र बोस देश के उन महान नायकों में से एक हैं और हमेशा रहेंगे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों और देश सेवा के जज्बे के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महानायक सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी का सिपाही के रूप में देखा जाता है। साथ ही उनके जीवन के वीरता के किस्सों के साथ याद किया जाता है। भारत का सबसे श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी माने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के नाम से पहला भारतीय सशस्त्र बल बनाया था। उनके प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे उन तमाम भारतीयों के दिल में देशभक्ति पैदा कर दी थी। आज भी ये शब्द भारतीय को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने पिताजी ICS बनने की इच्छा पूरी की। 1920 की ICS परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पाया, मगर सुभाष चंद्र का मन अंग्रेज़ों के अधीन काम करने का नहीं था। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 1921 से लेकर 1941 की अवधि में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपने रुख के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विभिन्न जेलों के 11 बार जेल की सज़ा हुई। उन्हें सबसे पहले जुलाई 1921 को 6 महीने के कारावास की सज़ा दी गई। 1941 में एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, लेकिन वह किसी तरह अपना घर छोड़कर जर्मनी चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी पहुंचकर वहां के चांसलर हिटलर से मुलाकात की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। धन्यवाद।